Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what was enabling act? Enabling act क्या था? Here are four options given to us. Let's read out the options. So the option A is the act through which dictatorship was established in Germany. एक्ट जिसके जरिए जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हुई थी. ऑप्शन बी, द एक्ट थ्रू विच डेमोक्रेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी. एक्ट जिसके जरिए डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी जर्मनी में. ऑप्शन सी, द एक्ट थ्रू विच डिक्टेटरशिप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इटली. एक्ट जिसके जरिए डिक्टेटरशिप आई थी इटली में. और ऑप्शन डी, द एक्ट थ्रू विच डेमोक्रेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस. एक्ट जिसके जरिए डेमोक्रेसी आई थी फ्रांस में. तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास. की कंसेप्ट देख लेते हैं. चांसलरशिप टू हिटलर. चांसलरशिप दी गई हिटलर को. अब ये चांसलरशिप किसने दी? चांसलरशिप दी प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने जनवरी 30, 1933 को. इस डेट को हिटलर को चांसलरशिप दी जाती है. और चांसलरशिप क्या होती है? हाईएस्ट पोजीशन होती है जर्मनी में इन द कैबिनेट. तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस पोटेंशियल ऑप्शंस बन जाते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, बिकॉज जो ये एक्ट है वो जर्मनी की बात कर रहा है. ठीक है. अब इन दो ऑप्शन पे फोकस करते हुए हमें आगे देखना है कि इस चांसलरशिप से क्या होता है. ऑन March 3, 1933, the famous act was passed, famous enabling act was passed, and which concentrating all the powers in the hands of Hitler. March 3, 1933 को ये फेमस इनेबलिंग एक्ट पास होता है जो कि हिटलर के हाथों में सारी पावर कंसंट्रेट करता है. अब जब हम पावर्स कंसंट्रेट होने की बात करते हैं कि एक जगह सारी पावर्स कंसंट्रेट हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप. ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप. तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही आता है? एक तो जर्मनी वॉज द राइट पोटेंशियल ऑप्शन और सेकंड आ जाता है डिक्टेटरशिप. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द फाइनल आंसर इज option A. So what is enabling act? The act through which dictatorship was established in Germany is enabling act. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.